Assalamualaikum. Today we are going to study the first chapter 20 minutes with Mrs. Ucantab. This chapter is written by Frank Arthur. You can see in the introduction that Frank Arthur is a civil servant, novelist and playwright. This story is a melodrama. So what is melodrama? Melodrama is a type of story in which you find suspense. आपने कभी सीआईडी देखा है? सीआईडी में क्या होता था, लास्ट में आपको मर्डर के बारे में पता चलता था, लेकिन पूरी स्टोरी को गोल मोल करके बताया जाता था, आपको पता नहीं चलता था कि कौन मर्डर है, किसका मर्डर हुआ। तो इसमें भी ये है, इसमें वन करेक्टर इज अ मर्डरर और वो किसी को मर्डर करता है। अब देखते हैं इसमें किसका मर्डर हुआ है, किसने किया है मर्डर, वी डोंट नो। Okay, in the introduction, you can find the work of Frank Arthur. You don't need to memorize this work. Okay, directly हम जाते हैं. How many characters in this story? There are three characters in the story. First is she. She name is Mrs. O'Cantup. The second character is the porter. Porter कौन है? कूली है. कूली कौन होता है आपको पता है ना, रेलवे स्टेशन पर जो सामान उठाते हैं उसको कहते हैं. Okay, the third character is he. The name of the he is not mentioned in the story. आपको स्टोरी में ही का नाम नहीं मिलेगा, उसमें आपकी पूरी स्टोरी में या तो उसको ही कहा गया होगा या तो जेंटलमैन कहा गया होगा, सिर्फ शी का नाम मेंशन है। शी कौन है? मिसेस ओकेंटप है। अब आप सोचें गर्ल्स, आप सोचें हु इज़ अ मर्डर? इज शी इज़ अ मर्डर, इज पॉटर इज़ अ मर्डर और इज जेंटलमैन मर्डर? अब आगे देखते हैं व्हाट वाज द सीन ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी अकर्स इन रेलवे स्टेशन। टाइमिंग क्या था? स्टॉर्मिंग नाइट थी और ईयर क्या था? स्टॉर्मी इवनिंग थी, सॉरी इवनिंग याद रखना, और सन क्या था? 1955 या उसके बाद का। Okay, introduction please memorize करना. The story is written by Frank Arthur. Frank Arthur was a civil servant, novelist and playwright. Or in this story you will find three characters. She is a Mrs. O'Cantup, Porter and he. He का नाम mention नहीं है, ये याद रखना. This story is a melodrama. Now come to this story. Story start कहाँ होती है? रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में स्टार्ट होती है. अब वेटिंग रूम और स्टॉर्मी नाइट है, आप ज़रा इमेजिन करें स्टॉर्मी नाइट में ये तीनों करेक्टर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मौजूद है। अब पोर्टर सामान लेकर आ रहा है, किसका सामान लेकर आ रहा है हम ज़रा नीचे देखते हैं. ओके गर्ल्स, आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 1. Now I am going to read this. The waiting room of a small country railway junction, a gas fire at the side wall and the gas light above. A chair beside the fire and the bench against the back wall and the table. ये पूरा मंजर बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में क्या, रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में कौन सी चीज़ कहाँ थी. तो आप इमेजिन कर लें गैस फायर कहाँ थी, गैस लाइट कहाँ थी, चेयर कहाँ थी, बेंच कहाँ पड़ा हुआ था, टेबल कहाँ पड़ा हुआ था. ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना लें. अब सेकेंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं. द रूम इज़ एम्प्टी. राइट नाउ द रूम इज़ एम्प्टी. अभी तक कोई उसमें आया नहीं है. एज अ गैस लाइट इज टर्न लो, और गैस लाइट को भी क्या कर दिया, लो पे रखा गया क्योंकि द रूम वॉज एम्प्टी. ऑलमोस्ट इन द डार्कनेस रैन एंड विन आर ऑडेबल. ऑडेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को आप सुन सकें ना उसको ऑडेबल कहते हैं. तो रूम में किसकी आवाज़ आ रही थी? रूम में रैन और विंड्स की आवाज़ आ रही थी. And continue throughout the action increasing whenever the door is open. The door open and the lady comes in. First who came in the room? The lady came in the room. लेडी का नाम क्या था? मिसेस ओकेंटप था. इज कैरिंग अ सूटकेस. सूटकेस को आपको भूलना नहीं है, सूटकेस इस स्टोरी में मेजर रोल प्ले कर रहा है. डोंट फॉरगेट सूटकेस. लेडी के हाथ में क्या था? सूटकेस. अभी आप सोच भी रहे होंगे क्या पता सूटकेस में लाश हो, आपके जहन में ये भी आ रहा होगा. देखते हैं क्या होता है. हु इज़ अ मर्डरर? विच वॉज अ टाई अ लेबल. अब लेबल को भी आप याद रखना. सूट केस पर क्या लगा हुआ था? लेबल लगा हुआ था. लेबल आपको पता है सूट केस पर नाम लिखा हुआ होता है, एक टैग लगा हुआ था उसमें अपना नाम, हमारा एड्रेस लिखा हुआ होता है. सो हम देखते हैं द लेडी वॉज हैविंग सूट केस और सूट केस पे क्या था? एक लेबल था.
शी इज हैवीली रैप अप का मतलब क्या है, वो बिल्कुल कवर्ड थी, शी वॉज कवर्ड। अब कवर्ड भी किससे थी, हेड स्कार्फ एंड ग्लव्स एंड फर कोट। फर कोट क्या होता है, वो जो ऐसा कोट जिसके ऊपर रुए रुए से होते हैं, आप समझ सकते हैं, सर्दियों में हम पहनते हैं ऐसे, जो हैरी हैरी से लगते हैं। अगर स्टिल आपको ये समझ में ना आए तो आप मुझे कह देना, मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे पिक्चर भेज दूंगी इसकी, या तो आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। all slightly wet from the rain, wet का मतलब है गीला होना। A porter follows her in and turn gas full on. His cap and coat glistened with raindrop. The lady put her suitcase down on the bench and Stan hesitated a little meekly. अब ये वाले पैराग्राफ में क्या है, शिका कैम इन द रूम विद द सूटकेस, सूटकेस के साथ वो आती है, वो पूरी वेट होती है। अब अपना सामान साइड पे रखती है। अब देखते हैं अब क्या होता है। नाउ कम टू द पोर्टर डायलॉग। वेल दैट्स अ थ्रू अ बिट लाइट ऑन द सिचुएशन। चक्कल, चक्कल का मतलब होता है हम बेतुके पन से नहीं हंसते हैं, कह के लगा के हंसना, इसको चक्कल कहते हैं। एंड आई विल लाइट अ फायर फॉर यू। पोर्टर उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए फायर जला देता हूँ, लव। अब लव करके वो मिसेस ओकेंटप को मुखातिब कर रहा है। वॉट यू कैन that you can warm your toes. Kneel down at gas fire and put a match to it. It begins to glow red. थोड़ा सा मेरी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप अपनी बुक खोल के रखें, बुक में आपको जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछ लेना। पोर्टर इसके लिए क्या जलाता है, लाइट जलाता है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, वार्म अप कर सके। नाउ कम टू द सेकंड पेज। फर्स्टली कौन आता है रूम में, ये भी रिमेंबर रखना। ये फर्स्टली मिसेस ओकेंटप आती हैं, शी वाज हैविंग सूटकेस इन हर हैंड। अब देखते हैं इन द सेकंड पेज। ओके, दैट्स नॉट अ सेकंड पेज, let me add second page, please wait. ओके, नाउ दिस इज अ सेकंड पेज। सेकंड पेज के फर्स्ट डायलॉग मिसेस ओकेंटप के, हम जरा इसको देखते हैं। शी मेकिंग अ स्टेटमेंट विद नो hints ऑफ either criticism or self pity. Let me tell you that Mrs. Okentum is little arrogant. Arrogant का मतलब ये है थोड़ी सी ये अपने आप को फख्र महसूस करती है। अब देखते हैं वो पॉटर को क्या जवाब देती है। पॉटर जब इसके लिए लाइट जला रहा था तो उसको या तो वो क्रिटिसाइज कर रही है या अपने आप पर वो रहम खा रही है। अब देखते हैं वो क्या कह रही है। देयर वॉज नो हीटिंग एट ऑल ऑन दैट ट्रेन। अब इसको क्रिटिसाइज कर रही है कि जिस ट्रेन से मैं आई हूँ ना, वहाँ तो कोई हीटिंग नहीं थी। मे बी वो उसको क्रिटिसाइज करिए। अब आगे देखते हैं पॉटर क्या कह रहा है। दैट्स नेवर इज लव नोर नोर नो ईटिंग नीदर। अब पोर्टर हंस के उसको कह रहा है क्या पता उस ट्रेन में आपको कोई खाना भी नहीं मिला होगा। अब ये थोड़ा सा इरेलीवेंट से कमेंट है, हम रेलिवेंट कमेंट की तरफ आते हैं। द लेडी टेक्स ऑफ हर ग्लव्स एंड स्प्रेड हर हैंड ऑन द फायर। अ मैन कम्स इन ब्रिस्कली। अब देखो सेकेंडली कौन आया है, अब मैन आया है। तीनों करेक्टर अब वेटिंग रूम में आ चुके हैं। इस स्टोरी में तीनों ही करेक्टर है, ही और शी और पॉटर। अब ही भी आ गया। अब आप सोचें कि कौन है मर्डर, और क्या पता यहाँ पे भी किसी को कोई मर्डर करके जाए, क्योंकि तीन करेक्टर सामने ही मौजूद है। क्या पता एक और दफ़ा किसी का मर्डर हो यहीं पे ही। अब देखते हैं क्या होता है। ही इज़ वियरिंग अ ट्रेंच कोट एंड ट्रेबली हैट बट वेट एंड ही कैरीज अ लार्ज सूटकेस। अब देखो इसके पास भी सूटकेस है। अब क्या पता दोनों के सूटकेस में कुछ हो। Which he puts down at once. He shut the door behind him and take off his coat and jacket. अब ये भी पूरा क्या है, he was completely wet. Wet का मतलब वो completely गीला था। वो उसने भी कोट पहना हुआ था, हेड पहनी हुई थी, and he was also having suitcase in his hand. अब देखें क्या पता इस सूटकेस में कुछ है। अब ही क्या कह रहा है, वॉट अ नाइट आई गॉट क्वाइट वेट कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रेन। अब ये भी कह रहा है कि मैं बहुत गीला हो चुका हूँ। किससे मुखातिब होके कह रहा है, ही वॉज एड्रेसिंग टू मिसेस ओकेंटप।
Now come to the Porter dialogue. Porter making to go out. I will get soaked to the skin, trotting to the luggage office at the other ends of the platform. This job only fit for the shaggy dog. Shaggy dog, ganda dog. You two have 20 minutes to get dry and warm. Remember this, आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, 20 मिनट विद मिसेस उकेंटअप. तो यहाँ पे भी ये पॉटर क्या कह रहा है कि ट्रेन आने में 20 मिनट्स है. तो आप यहाँ पे कितने मिनट्स एक्सपेंड करेंगे, आप यहाँ पे 20 मिनट स्पेंड करेंगे. तो आप इस 20 मिनट्स में क्या होगा, क्या पता यहाँ पे भी किसी का मर्डर हो. अब कौन मर्डर करेगा, इससे पहले भी मर्डर हो चुका है, वो किसने किया है, वी डोंट नो. ओके, मेलो ड्रामा है, फुल ऑफ सस्पेंस है, आपको हर किस्म का सस्पेंस यहाँ पे मिलेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट डायलॉग. द लेडी The lady meanwhile has taken off her hat and scarf and placed him on the table and opened her coat and her hair is mouse brown. देखो आप लोग ये सारी करेक्टरिस्टिक्स याद रखना, किसके बाल कैसे थे, किसकी एज क्या थी. तो लेडी के हेयर क्या थे, माउस ब्राउन थे. देखो ये आई थिंक पिछले किसी स्टूडेंट्स की बुक है, उसने अंडरलाइन भी किया हुआ है माउस ब्राउन, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ चुका है. मिसेस ओकेंटअप के हेयर क्या थे, माउस ब्राउन कलर के थे. वेल स्ट्रिक विद द ग्रे, स्ट्रिकिंग भी की हुई थी ग्रे कलर की. और नाइसली डन, शी इज़ वियरिंग वेडिंग रिंग्स, और उसके हाथ में क्या थी, वेडिंग रिंग्स पहनी हुई थी. हर ड्रेस एंड स्पीच डिफाइन हर हैज़ अ वाइफ ऑफ prosperous professional and businessman. The man has taken off her coat and shaken it and threw it down on the bench with his head. As he does so, his glance fall on the label of the lady's suitcase. अब देखो सूटकेस फिर से आ गया. अब जब जेंटलमैन अपने कोट को उतार रहा था, टेक ऑफ कर रहा था, अपनी सारी चीज़ों को बेंच पर रख रहा था, तो उसकी नज़र किस पे पड़ी, लेडी के सूटकेस के लेबल पे पड़ी. मैंने आपको कहा था ना स्टार्ट में कि आपको लेबल और सूटकेस याद रखना है. अब जेंटलमैन ने उसके सूटकेस के लेबल को देखा जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था. नाम क्या लिखा हुआ था, लेडी का नाम क्या है, मिसेस ओकेंटअप. अब शायद ये जेंटलमैन लेडी को जानता हो, या पता नहीं उसके सूटकेस में उसने क्या देख लिया, वी डोंट नो. क्या पता उसका नाम देखा हो, क्या पता उसका एड्रेस देखा हो. अभी हमें कुछ नहीं पता कि उसने क्या देखा. अब देखते हैं क्या होता है, इस लेबल के पीछे क्या स्टोरी है, हम आगे जाके देखेंगे तो पता चलेगा. इट apparently mean nothing to him. His dress and speech define him as the slightly lower in the social scale. अब लेडी जो थी वो क्या थी, आप ऊपर देख सकते हैं, वो ऐसा लग रहा था कि बिजनेसमैन की वाइफ है. लेकिन जेंटलमैन को क्या देखकर लग रहा था, ही बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास. मे बी क्लर्क हो, मे बी आर्टिसन हो. ही इज क्लियर shaven at first, exhibit a rather flamboyant air for the movement. So after a Porter departure, the two take no notice of each other. They appear to the stranger and they display some of the constraint natural to stranger thrown casually together for a few moments. Then she move aside that he can share the fire. पहले फायर पर कौन खड़ा था, मिसेस ओकेंटअप खड़ी थी. शी वॉज वार्मिंग अप हर सेल्फ. अब वो थोड़ी सी साइड पे हो गई, अब जेंटलमैन फायर की तरफ आया है. शी सिट्स ऑन द चेयर and half turning to warm her hand and feel. He stands in front, a little to the side and holding out his hand to the glow. हम देखते हैं जेंटलमैन अब कुछ बात करेगा. आप देखो पहले क्या था, उसने सूटकेस के लेबल को देखा, और वो लेडी से कुछ बात करेगा. देखते हैं क्या बात करेगा, क्या पता है उस लेबल के पीछे कुछ स्टोरी हो. देखते हैं क्या है. तो जेंटलमैन क्या कहता है, सो वी हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू वेट. उसको रिमेंबर करवा रहा है कि वी हैव 20 मिनट्स टू स्पेंड हियर. सो लेडी क्या कहती है, जस्ट राइट. अब जेंटलमैन का डायलॉग आ रहा है, यू डोंट ऑब्जेक्ट टू लिटिल कन्वर्सेशन. अब जेंटलमैन चाह रहा है कि मिसेस ओकेंटअप उससे क्या करे, थोड़ी बहुत बातें करें, क्योंकि मिसेस ओकेंटअप मैंने पहले ही कहा था एरोगेंट टाइप की लेडी है. वो
फर्स्टली किसी से बात नहीं करती है। पहले पॉटर ने भी इससे बात करने की कोशिश की तो उसको भी रिप्लाई क्रिटिसिज्म के तौर पे दिया था। अब जेंटलमैन से भी वो बात नहीं कर रही है तो जेंटलमैन से बात करना स्टार्ट करता है। बात करने के पीछे भी कुछ वजह है। मे बी जेंटलमैन ने इसके लेवल पे कुछ देखा है इसलिए वो इससे बात करना चाह रहा है। अब बात क्या करेंगे, अब देखते हैं मिसेस ओकेंटम इसको क्या रिप्लाई दे रही है। वी मे हैज़ वेल as we have 20 minutes. अब जेंटलमैन का डायलॉग है, we can't they have a roof over the platform. This station is not used very much, only for people changing on the loop line to Stanthorpe. Stanthorpe भी याद रखना है, Stanthorpe is a place name. अब बात कैसे स्टार्ट करते हैं, बात जेंटलमैन स्टार्ट करता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफ क्यों नहीं है, रूफ आपको पता है छत क्यों नहीं है। जनरल से बात स्टार्ट करता है, कोई पर्सनल पे नहीं जाता। फर्स्टली वो पूछ रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफ क्यों नहीं है, तो मिसेस ओकेंटम ये कहती है कि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्यों बहुत कम लोग यहाँ पे स्टैंथोप जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि दोनों कहाँ जा रहे हैं, मिसेस ओकेंटम भी स्टैंथोप जा रही है और जेंटलमैन भी कहाँ जा रहा है, स्टैंथोप जा रहा है। अब आते हैं थर्ड पेज पे, प्लीज़ वेट अ मिनट। ओके, दिस इज द थर्ड पेज ऑफ द चैप्टर। इसका फर्स्ट डायलॉग कहाँ से स्टार्ट होता है, जेंटलमैन से स्टार्ट हो रहा है। जेंटलमैन क्या कह रहा है, इट्स लॉन्ग टाइम सिंस आई वाज हियर। पहले मिसेस ओकेंटम ने क्या कहा था, ये स्टेशन इतना यूज़ नहीं किया जाता, तो जेंटलमैन ने उसको क्या रिप्लाई दिया कि मैं यहाँ पर बहुत कम आता हूँ। Then Mrs. O'Cantor revealed his secret that she lives in Stanthorpe. Mrs. O'Cantor ने क्या कहा, she lives in Stanthorpe. ये Stanthorpe के पीछे भी कुछ राज है। एक आपने राज देखा सूटकेस का था, एक Stanthorpe का है। अब देखते हैं Stanthorpe के पीछे क्या कहानी है। Let me complete the dialogue. So I know this waiting room quite well. अब ये तो यहाँ रहती है इसलिए इसको ये वो वेटिंग रूम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या सस्पेंस आता है। देयर इज अ पोज दे आर बिगिनिंग टू गेट warm and Bob withdraw a little from the fire. अब ही का डायलॉग होता है, यू लीव डियर डू यू नो मिसेस जूडी ओकेंटव। अब डायरेक्टली मिसेस ओकेंटव से ही पूछता है कि तुम्हें पता है, तुम मिसेस ओकेंटव को जानती हो। अब उसी से ही पूछ रहा है, ओके उसी से ही उसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इसमें लेबल पे उसका नाम पढ़ लिया था तो उसके को कंफर्म करने के लिए उससे पूछ रहा होता है, डू यू नो मिस्टर जूडी ओकेंटव। इसका पूरा नाम जूडी ओकेंटव है, ये भी याद रखना। अब ये कैसे जवाब देती है, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट लेडी। क्या वो अपनी बताएगी कि मैं जूडी ओकेंटव हूँ या नहीं बताएगी, देखते हैं। नेक्स्ट डायलॉग में देखते हैं, यस शी लीव्स एट स्टैंथोप। अब देखो कितनी चालाक और कितनी क्लेवर और कितनी स्मार्ट है। इसने ये नहीं बताया आई एम मिसेस जूडी ओकेंटव, इसने बताया यस शी लीव्स हियर। उसने ये बताया हाँ ये वहाँ रहती है, लेकिन ये नहीं बताया मैं जूडी ओकेंटव हूँ। लेकिन जेंटलमैन को कंफर्म हो चुका है, उसने उसके सूट के उस पर लेबल पढ़ लिया है कि ये कौन है, मिसेस ओकेंटव है। अब थोड़ी थोड़ी स्टोरी आपको है ना, थोड़ी थोड़ी आप हिंट्स बना सकते होंगे कि कौन स्मार्ट है, कौन क्लेवर है और कौन बुरा है या बुरी है। आगे देखते हैं क्या जेंटलमैन इसके राज को वो कर पाएगा, क्या वो खुद से रिवील करेगी कि मैं जूडी ओकेंटव हूँ, देखते हैं। व्हाट शी लाइक्स, उससे पूछता है वो कैसे दिखती है, हालांकि वो उसके सामने बैठी हुई है लेकिन वो उससे पूछा वो कैसे दिखती है। यू मीन इन अपियरेंस और इन करेक्टर। अब देखो कैसे दिखना अपियरेंस में भी होता है, मतलब वो फिजिकली कैसे दिख रही है, और कैसे दिखना करेक्टर वाइज भी हम पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं मिसेस ओकेंटव बहुत चालाक है, बातों में घुमा रही है उसको, हालांकि वो डायरेक्टली बता भी सकती थी कि आई एम मिसेस जूडी ओकेंटव, लेकिन उसने नहीं बताया। अब देखते हैं ही पूछता है कि अपियरेंस वाइज वो कैसी लगती है। आई नो ऑल अबाउट हर करेक्टर, मीन्स करेक्टर के बारे में जेंटलमैन को पता है। अब उसका करेक्टर कैसा है वी पीपल डोंट नो। अब देखते हैं उसके अपियरेंस कैसा है, प्लीज़ अपियरेंस आप याद रखना बिकॉज इट कम्स इन एमसीक्यूज। अब देखते हैं इसका अपीयरेंस कैसा है, मिसेस जूडी ओकेंटव कैसे बताती है, शी फेयरली ऑर्डिनरी यू नो नथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट हर, शॉर्ट रादर देन टॉल। अब वो कैसी है, शॉर्ट है, अबाउट 5'3". अब देखो उसकी पूरी हाइट की भी तफसील आ गई है, 5'3", ये याद रखना।
weight a little under 8 ton 8 stone ओके सॉरी 8 stone है ये भी आप याद रखना lightly no special distinguishing mark this description must be amended if necessary to fit the actress playing the part अब देखो उसका वेट बताया उसकी हाइट बताई और ऑर्डिनरी लेडी है ये बताया अब जेंटलमैन क्या कहता है आई सो अ फोटोग्राफ ऑफ हर वंस इन द न्यूज़पेपर पकड़ लिया इसको उसने इसको कह दिया मैंने उसका फोटोग्राफ देखा है इट वॉज वेल अ न्यूज़पेपर फोटोग्राफ यू कुड नॉट टेल वेदर ही शी इज डार्क और फेयर बट आई वॉज टोल्ड शी वॉज अ बनाना ब्लंट वो हेयर का कलर होता है आप सर्च करके देख लेंगे ये ब्राउन जैसा शेड आता है उसमें अब देखते हैं उसको पकड़ लिया so she was once but the blonde does not stay blonde forever अब कहते हैं बाल का कलर तो हमेशा नहीं रहता you know I was blonde once वो कहते हैं मेरे भी बाल कलर थे अब जेंटलमैन उसकी सच्चाई जानता है इसलिए उसको कहता है प्रीति अब वो पूछती है प्रीति कौन मैं प्रीति हूँ मैं खूबसूरत हूँ या मिसेस ओकेंटम तो जेंटलमैन कहता है वो खूबसूरत है क्योंकि ताना दे रहा है ना नाउ ही इज क्रिटिसाइजिंग हर